भक्तजनों, गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। यह स्तुति जीवन के सभी दुखों, रोगों और बाधाओं को दूर करने में सक्षम मानी जाती है। इसके पाठ से व्यक्ति को भय मुक्ति, आत्मविश्वास और साहस प्राप्त होता है। जैसा कि गजेंद्र को भगवान विष्णु की कृपा से मिला था। घर की सुख शांति और पितरों की शांति के लिए भी यह पाठ किया जाता है। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोरथी जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत् तिरोहितम् अविद्दद्रक् साक्षिभयं तदीक्ष्यते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीदगहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुम्। यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिद्रक्ष्यवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययशम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तक्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम
स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। मात्रक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय। स्वांशेन सर्वतनु ब्रह्मणसि प्रतीत प्रत्यग्द्रशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्तग्रहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभृदयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति एवे भगवत प्रपन्नाः। अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः। तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फलव्या च कलया कृताः। यथार्चिषोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति सन्यान्त्यशक्रतस्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः। शवे न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः। नायं गुणः कर्म न सन्न चाशन् निषेधशेषो जयतादशेषः। जिजीविषेनाहमिहामुयाकी मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या। इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्। सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदशं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परमं पदम्। योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्। नमो नमस्तुभ्यमशय्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये गतीन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने। नायं वेदशमात्मानं यच्छक्त्याहं हतं तं दुरत्ययमहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः। नैते यदोपसस्रपूर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविराशी। तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयः सहसंस्तुवद्भिः। छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः। सोऽन्तः शरशुरुबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्तचक्रम्। उत्क्षिप्य
कूप्यशाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान्नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु शरसः कृपयोज्जहार। ग्राहादविपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमोमुच दुस्त्रियाणाम्।